हिस्ट्री ऑफ सेल के बाद हमारा दूसरा टॉपिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में है। हमें ये मालूम है कि सेल किसी भी सजीव पदार्थ में, किसी भी जीव में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। सेल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकती है। सेल जब यूनिसेलुलर होती है तो ये एक ही सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है। जब ये मल्टी सेलुलर होती है तो एक साथ इसके बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर इसको वर्क करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेल में पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स है उसके आधार पर और सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के आधार पर सेल को बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो यानी प्रिमिटिव और कैरियन यानी न्यूक्लियस। इसके अंदर आर्ध या प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। इस प्रकार के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है। सेल के ऑर्गन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जैसे सेल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक्स के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक जो है वो वेल या गुड और ट्रू न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है। यू मतलब वेल, गुड और ट्रू, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसके अंदर सत्य केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर वेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और सेल के जो बेसिकली अगर हम सेल की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो सेल की जो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप की होती है। इसको 3D फेज सिस्टम भी कहा जाता है। सेल की फर्स्ट स्टेप के अंदर सेल के जो एनवलप यानी कि कोशिकीय आवरण के बारे में, दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म यानी उसका जीव द्रव्य है, और तीसरा पार्ट है सेल का न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की जो आवरण पार्ट है जिसके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन 2 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। सेल वॉल जो होती है वो मेडअप बाय सेलुलोज होती है, और ये सेल वॉल होती है जो परमेबल होती है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होती है, और सेल मेम्ब्रेन हमेशा ट्रिपल लेयर्ड यानी लिपोप्रोटीन से बनी होती है। 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक सेल पाई जाती है। सेल की तरह ही इससे उत्पन्न होने वाले या इससे ओरिजिनेट होने वाले सेल ऑर्गन्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है। ये डबल लेयर्ड्स ऑर्गन्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। इसी प्रकार जो सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं वो लाइसोसोम्स है, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हाइलोप्लाज्म जिसके अंदर की न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस के अलावा जो न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट पाया जाएगा उसे हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, उसे ट्रोफोप्लाज्म कहा जाता है। ट्रोफोप्लाज्म के अंदर 2 पार्ट के अंदर ट्रोफोप्लाज्म को हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है लिविंग पार्ट, जिसके अंदर सेल के जो ऑर्गेनेल्स है उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। सेल के ऑर्गेनेल्स में सेल का जो स्केलेटन्स फॉर्मेशन करती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। 2 टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ये एटीपी फूड को ऑक्सीडेशन करने के बाद ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है, और जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है वो गोल्गी एपैरेटस के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम है तारक काय जो सेंटर के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर
प्रेजेंट होता है और सेल डिवीज़न के समय ये डिवाइड होकर दोनों पार्ट पर, न्यूक्लियस के दोनों पार्ट पे चला जाता है और इसे स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टिड होते हैं जो कि लवक का काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्ट, इस तरह से प्लास्टिड हरित लवक जिसके अंदर ग्रेना और थाइलेकॉइड्स पार्ट्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स में भी 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोम 70s प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80s टाइप के 2 सब यूनिट्स और 3 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। इसी तरह माइक्रोसोम्स जो होते हैं, ये माइक्रोसोम्स जो होते हैं वो जब सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो इनफोल्डिंग होकर इनका फॉर्मेशन करती है। लाइसोसोम्स हैं जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। सेल में जो वेस्ट पार्ट होते हैं उसको डाइजेस्ट करके सेल से आउट ऑफ करने का काम। सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रो बॉडीज़ इसके अंदर लिविंग पार्ट के अंदर शामिल की गई है। इसी तरह अगर हम नॉन लिविंग पार्ट की अगर बात करें तो नॉन लिविंग पार्ट के अंदर हमने रिज़र्व फूड मटेरियल जो कि प्रोटोप्लाज्म का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसके अंदर ज़्यादातर पानी, जल की मात्रा उपस्थित होती है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल एंड फैट्स, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, रेजिन्स, टैनिन्स, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स और क्रोमेटोफोन और पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके हमने 2 वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।